जी गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। हल्के में मत लेना इन सांवले रंग वालों को, हल्के में मत लेना इन सांवले रंग वालों को, क्योंकि हमने दूध दही से ज़्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। तो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कहो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। एक बार एक पेड़ था जिसके नीचे में एक ऋषि मुनि बैठे थे और ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। और उसी पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी इधर से उधर कोलाहल मचा रहे थे। लेकिन सन्यासी का उससे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था। वो अपने ध्यान में मगन बैठे हुए थे। तो उसी पक्षियों के साथ में एक कौवा था जो कि बहुत ही ज़्यादा विचलित नज़र आ रहा था और इधर से उधर उड़ता हुआ नज़र आ रहा था। उसको थोड़ी सी कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत परेशान है। तो उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो वो नीचे ध्यान लगा रखे थे ऋषि। तो इतने में उसको कुछ अपने ऊपर गीला गीला सा एहसास हुआ। तो उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उसने देखा कि कौवे की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो सीधे ऋषि मुनि के ऊपर आकर गिर रहे हैं। तो उसने सोचा इसको कुछ ना कुछ परेशानी जरूर है। तो उसने उसको कौवे को बुलाया अपने पास में और अपने पास में बुलाकर उसका कारण पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। तो उसने बोला कि महात्मा मेरा कलर देखो। ये भी भला कोई कलर होता है? जो भी कोई देखता है बस भगाता है, लकड़ी उठा के फेंकता है, कंकर उठा के फेंकता है और सब मुझे तिरस्कार ही तिरस्कार करते रहते हैं। ये भी भला कोई जीवन है? तो ऋषि बोलता है क्या तुझे कुछ और पक्षी बना दूं? तो वो बहुत ही खुश हुआ। तो के कौन सा कलर तुझे पसंद है? तो उसने बोला कि वाह व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। तो देखो जो हंस है वो भी कितने प्यारे लगते हैं। तो उसने बोला कि तू एक बार जाके हंस से मिल के आ। तो नहीं नहीं, हंस से मिलने की कहाँ जरूरत है, वो तो बहुत प्यारा लगता है, देखते ही कितना सुंदर लगता है। लोग उसके पास में फोटो खिंचाना मांगते हैं और उसको बहुत ही पसंद करते हैं। तो बोला कि मेरे कहने से एक बार जा और उससे मिल के आ। तो वो पास में ही एक पानी की नदी बह रही थी। तो जहाँ पे गया और हंस वहाँ पे उसमें खड़े थे पानी में। तो उसने बोला कि और हंस आपके क्या हाल चाल है? तो उसने बोला कि ऐसे क्या बोल रहे हो? तो कि वाह तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, कितना प्यारा कलर है और कितने तुम्हारे तो ऐश है जिंदगी में। तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम मेरा जीवन है मुझे पता है। हंस ने ऐसे बोला। अरे तो क्या तुम्हें भी परेशानी है? तो उसने बोला कि क्यों क्यों हमको परेशानी क्यों नहीं होगी? सफेद कलर भी भला कोई कलर होता है? कोई भी इंसान आता है और हमारे साथ फोटो खिंचाना मांगता है, कोई कंकर फेंकता है, कोई लकड़ी फेंकता है, कोई मुझे हमें उड़ा उड़ा कर हमारी फोटोएं लेना मांगता है। हम बहुत ही परेशान हो चुके हैं। लोगों के ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी का तमाशा बन के रह गए हैं। हमें तो ये जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कौवे ने सोचा यार ये भी परेशान है। तो ये वापस उठ के उस महात्मा जी के पास में गया और बोला कि नहीं महात्मा, हंस तो खुद भी बहुत परेशान है। तो आप मुझे कुछ और बना दीजिए। तो उसने बोला कि सभी परेशान है, तू और क्या बनना चाहेगा? कि नहीं नहीं, मुझे तोता बना दीजिए। देखो तोते का कलर कितना अच्छा लगता है, एकदम हरे हरे से आकाश में मस्त घूमते रहते हैं पेड़ों के ऊपर। और देखने से भी वो बहुत अच्छे लगते हैं और लोग उसको कितने प्यार से मिट्ठू मिट्ठू भी बोलते हैं। तो उसने बोला कि तू जाके एक बार तोते से भी मिल के आ जा। कि नहीं नहीं, तोते से क्या मिलना, वो तो बहुत अच्छे होते हैं, आप मुझे ही तोता बना दीजिए। कि नहीं, मेरे कहने से एक बार मिल के आ जा। तो वो वहाँ से थोड़ी देर उड़ के गया। देखा तो एक हरा कलर का बहुत बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर बहुत सारे तोते थे। और वो इधर से उधर कुछ बोल रहे थे और अपनी भाषा के अंदर कुछ बोल रहे थे और कलरव कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि वाह तोता, आपकी क्या जिंदगी है, कितने प्यारे लगते हो और कितने अच्छे लगते हो। तो तोता ने बोला कि खक, हमारी जिंदगी को जिंदगी है? कौवे ने बोला कि क्यों? अरे यार तुम भी ऐसे कहते हो क्या? तुम्हारी जिंदगी तो एकदम मस्त है, कितने प्यारे लगते हो, कितने सुंदर लगते हो और लोग तुझे प्यार से मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं। तो उसने बोला अच्छा, मतलब कि हमारी जिंदगी, और पता तुझे है कि मेरी वो जिंदगी बहुत अच्छी है। कि लोग तोते को पकड़ के लेके जाते हैं और किस में बंद करते हैं? पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। और खाने के लिए भी हमारे को हरी मिर्ची देते हैं। हमारा कलर भी हरा, हमको खाने के लिए भी हरी मिर्ची, हमको रहने के लिए भी हरे पेड़। हम तो इस हरे कलर से ही परेशान हो गए हैं। ये तो हमारे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया है, हरा हरा हरा, और ऊपर से तू हमारे को वापस हरे कलर को याद दिलाकर हमारे जख्मों को हरा कर रहा है। तो उसने बोला, सोचा कि ये तो तोते भी बहुत परेशान है। तो वो वापस महात्मा जी के पास में पहुंचा और बोला कि नहीं, तोते खुद भी अपने जीवन में बहुत परेशान है। तो उसने बोला कि तो ठीक है फिर, कुछ भी नहीं बनना,
कि नहीं, नहीं, नहीं महात्मा जी, मुझे तो आप मोर बना दीजिए। मोर तो बहुत ही सुंदर और यहाँ तक कि राष्ट्रीय पक्षी भी वो घोषित किया हुआ है और इतना प्यारा लगता है, इतना सुंदर लगता है कि उसके अंदर मल्टी कलर है, हर प्रकार के कलर है उसके अंदर, देखते ही दिल आ जाता है। आप मुझे मोर बना दीजिए। कि नहीं, नहीं, आप एक बार मोर से भी मिल के आ जाओ। कि नहीं, नहीं, मोर से क्या मिलना, आप तो मुझे मोर बना दीजिए। कि नहीं, मेरे कहने से एक बार, लेकिन बार-बार मैं नहीं बना सकता हूँ, बस ये एक लास्ट चांस है कि तू जाके मोर से मिल के आ जाओ। तो वो अनमने मन से गया मोर के पास में और बोला कि ओहो मोर दादा, क्या ठाट है आपके, एकदम कितने सुंदर लगते हो और कितने प्यारे प्यारे पंख हैं और क्या जिंदगी है आपकी, और आपका तो राष्ट्रीय पक्षी भी हो आप तो मोर उसको देखकर गुस्सा हो गए। क्या बोले जा रहे हो, जिंदगी तो मेरी है और ठाट इसको नजर आ रहे हैं कि क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो राष्ट्रीय पक्षी हो, इतने प्यारे प्यारे पंख हैं, इतने सुंदर पंख हैं, और जैसे ही सारे पंखों को फैलाते हो तो सावन की घटा सी छा जाती है, इतने सुंदर लगते हो और आपको तो कोई मार भी नहीं सकता है। बेन बेन जो हो रखा है मारने के ऊपर। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम हमारा जीवन है, हमको खुद को पता है कि हमारा जीवन क्या है। मतलब कि खुले तौर पे तो हमें कोई नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी हमारी जान के हमेशा खतरा बना हुआ ही रहता है कि चोरी छुपे लोग हमें मारना चाहते हैं, और उस दर्द को तुम क्या समझो जिसके पंख हाथों से उखाड़ लिए जाते हैं और उन पंखों को बेचकर लोग बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं। तो जैसे किसी के शरीर से किसी चीज़ को उखाड़ा जाता है तो उसके दर्द को तुम क्या जानो। हम तो हमारे जीवन को बचाते फिरते रहते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता है कि कल हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सुनकर तोता ने सोचा कि वास्तव में ये भी परेशान है। तो वो बहुत ही परेशान हो गया, उदास हो गया और वापस उनके पास में गया, महात्मा जी के पास में गया और बोला कि हाँ महात्मा जी, आप सही बात बोल रहे थे, कोई भी इंसान, मतलब कोई भी अपनी जो योनि हमें मिली है कोई भी खुश नहीं है। तो फिर महात्मा जी ने बोला कि मैं पहले ही बोल रहा था ना कि जो ईश्वर ने हमें दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। न तो यहाँ पे हंस खुश है, न यहाँ पे तोता खुश है, और यहाँ तक कि मोर भी खुश नहीं है। तो कोई भी इंसान यहाँ पे खुश नहीं है, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी अपने अपने सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के दुख और परेशानियां हैं। तो कोई भी अगर ऐसा जंतु खोजना चाहोगे कि जिसको कोई दुख नहीं है तो ऐसा असंभव है। सभी में अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटियां हैं और अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी परेशानियां हैं। तो हर इंसान को अपने अपने हिस्से के दुख और तकलीफों को सहन करना ही पड़ता है। जिसको भगवान ने जैसा बनाया है उसी को उसके अंदर जीवन को पूरा करना चाहिए। और एक दूसरे के अंदर अपन हमको लगता है कि वो खुश होगा, उसको लगता है कि वो खुश होगा, उसको लगता है कि वो खुश होगा, लेकिन जब उनके अंदर जिंदगी में झांकते हैं तभी असलियत में पता पड़ता है कि उनके जीवन में कितना कितना दुख है। इसलिए दूसरों से अपनी कंपेयर ना करो, दूसरों से तुलना ना करो, जो जैसा ईश्वर ने दिया है उसी के अंदर हमें खुश रहना चाहिए। तो तोते और महात्मा की बात से हमें भी समझना चाहिए कि इंसान भी एक दूसरे के अंदर ज़्यादा खुशियाँ देखता रहता है कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन वास्तव में सबके पास में अपने अपने हिस्से के दुख और तकलीफें हैं। तो हमें जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसी को स्वीकार करके और ईश्वर का प्रसाद मान के सहन करना चाहिए, और अपने जीवन को हंसी खुशी से खुशियाँ दो और खुशियाँ लो, और एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हुए जीवन को गुजारना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।